Good evening, good evening, good evening. Hello everyone, welcome in Victory in Second. जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए सब लोग. हेलो, हाय. गुड इवनिंग, विक्की यादव. गुड इवनिंग. हेलो सौरभ, ज्वाइन कीजिए सब लोग. तो स्टार्ट करें हम लोग अपना सेशन. सब ठीक है ना? सब अपने अपने अवेल हैं? लाइव चैट में बताइए, सब अपने अपने यहाँ अवेल हैं? आर यू ऑल ओके गाइज? बताइए. ओके ओके. ओके नमन. क्यों, और सब ठीक नहीं है क्या? यस सौरभ. ओके. सब मन है ना पढ़ने का? ओके ऋतिक. ओके. सब ज्वाइन हो गए? शेयर कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए ताकि अदर लोग भी आए और इसको देखें, हमारे साथ पढ़े, आनंद ले, कंपटीशन बढ़ाएं ताकि हमारे पढ़ने का कुछ मकसद हो, है ना? यस यस. कल हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस किए थे ना? हम्म. हेलो, वीडियो गारंटर जनरेटर. आइए सब जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए, जल्दी जल्दी, टाइम का महत्व करते हुए. जितना ही जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ही एक्साइटमेंट के साथ पढ़ेंगे. वेट वेट, स्टार्ट करते हैं बच्चे, बस आने दीजिए सबको. कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, किसको इसको याद है? गुड इवनिंग विकी, विवेक. हेलो अजय. कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, किसको किसको याद है? ओके. ओके नमन, दैट्स ग्रेट. दिस इज द एनर्जी लेवल होना चाहिए. वर्क एंड एनर्जी, यस यस. all are interrelated to each other, okay? Even in our daily life and in chapters. Great, बहुत अच्छा है, सबको याद है. पॉजिटिविटी सबके पास है ना? पॉजिटिविटी लेवल डाउन नहीं है ना? चाहिए. लाइव चैट में बताइए, पॉजिटिविटी लेवल किसी के पास डाउन नहीं है ना? यस.
यस, यही चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव रहेंगे तभी कुछ करने में अच्छा भी लगेगा, वरना पहले से ही अगर हम लोग डीमोटिवेटेड रहेंगे तो फिर कहाँ से यार, पहले से लग रहे हमसे कुछ होगा ही नहीं, क्या ही करेंगे, ऐसा लगेगा कि कुछ कर रहे हैं पर रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है। इवन आपको रिजल्ट मिलेगा तो भी आपके अंदर ये थिंकिंग रहेगी, ठीक है, सिर्फ नेगेटिविटी नहीं। मोशन चैप्टर कब होगा? आप लोग के डिमांड पे, आप लोग जिस चैप्टर का डिमांड करेंगे वो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ओके। अब पहले इंटरेक्शन नहीं था, इसकी वजह से हमें अपने से चैप्टर लेना पड़ा, अदरवाइज आप लोग डिमांड करेंगे हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट किया जाए सेशन? स्टार्ट किया जाए? ओके, उसके बाद मोशन स्टार्ट करिएगा, ओके ओके, किया जाएगा। आप डिमांड करिए, हम उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, ओके ओके। चलिए, जैसे हमने कल बात किया था कि हमारे दिन की शुरुआत होगी एक पॉजिटिविटी से, और हमारा पॉजिटिव थॉट है क्या? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट क्या है? एक काम को बार बार करना, लगातार करना, जब तक हो न जाए तब तक करना प्रैक्टिस। और जो लोग जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्शन आएगी उनमें। परफेक्शन का की क्या है? प्रैक्टिस, ओके। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इस पे ध्यान दीजिएगा, वैसे नहीं अपने मन में रख के, ठीक है। फिर इसको इरेज करें और स्टार्ट करेंगे। पहले कल जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का, उसको रिकॉल करेंगे। सबसे पहले हमारा रिवीजन होगा प्रीवियस सेशन का, उसके बाद हम लोग फर्दर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल वाली चीजों को रिकॉल करें। अगर रिकॉल करने की बात हुई तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लाइव चैट में बताइए, सब लोग बताइए कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। सब लोग चैट में बताइए कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। मुझे तो नहीं याद है भाई, आप लोग बताएंगे तो शायद मैं रिकॉल कर सकूं। बताइए क्या पढ़ा था। आप लोग को भी नहीं याद है क्या? यस, डिस्प्लेसमेंट, वर्क एंड एनर्जी, और यस यस, ठीक है, मुझे तो अब याद आ गया, आप लोगों ने याद दिला दिया तो ठीक है। फिर उसको रिकॉल करें। क्या था हमारा? वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का नेम है, डिस्प्लेसमेंट उसमें एक पार्ट है, केस ऑफ वर्क, यस यस, ठीक है। तब देखते हैं प्रीवियस टॉपिक्स। प्रीवियस टॉपिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था वर्क, वर्क से इंट्रोड्यूस हुए थे हम लोग, और क्या? इसका फॉर्मूला, और क्या? वर्क का नेचर कैसा? तीन, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। और क्या पढ़ा था? केसेस, फॉर व्हाट? डिटरमाइन दैट वर्क इज नेगेटिव, पॉजिटिव और ऑफ विच नेचर। और हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट, मीन्स वर्क के पूरे परिवार से हम लोग परिचित हो गए थे कल। वर्क क्या है? किसी भी काम को करना जिसमें एनर्जी इन्वॉल्व हो उसे वर्क कहते हैं। जिसमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वर्क का करना मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जिसमें आपका फोर्स भी लगे डिस्प्लेसमेंट भी हो, उसी को कहेंगे वर्क। सेकंड क्या? फॉर्मूला, जैसे हम लोगों ने डिफिनेशन में ही बोला कि फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट हो उसको वर्क बोलेंगे, तो वैसे इसका फॉर्मूला हो जाएगा F इंटू एस। पहले हम लोग ऐसा पढ़ते थे, लेकिन बिना कॉस थीटा के हमारा फॉर्मूला इनकम्प्लीट है, दैट्स व्हाई वी विल यूज कॉस थीटा, है ना, ठीक है। नेचर कैसा? कि वर्क कैन बी ऑल दिस थ्री, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, जिसमें पॉजिटिव को भी हम लोग वर्क किया मानते हैं, नेगेटिव को भी हम लोग वर्क किया मानते हैं, लेकिन जीरो को हम लोग वर्क रिफर नहीं करते हैं, पर वो भी वर्क का नेचर है। सेकंड क्या? केसेस देखे थे, किस बेसिस पे हम लोग वर्क को नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो रिफर कर रहे हैं। आखिर कैसे हम लोग बता रहे हैं कि वर्क नेगेटिव है, वर्क पॉजिटिव है और वर्क जीरो हुआ है, ठीक है। केस हम लोगों ने तीनों बात किया था।
उसके बाद था हमारा यूनिट। तो वर्क का यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट। वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? सब लोग कमेंट में बताएं। लाइव चैट नहीं, कमेंट में कमेंट कर दे। वर्क का एसआई यूनिट जूल। अच्छा, आपको पता है वर्क का एसआई यूनिट जूल होता है? कमेंट में भी डाल दीजिए। हमारा एनर्जी है ना इसमें, वर्क के साथ इस चैप्टर में, उसका भी एसआई यूनिट जूल होता है। दोनों साथ साथ चलते हैं। वर्क किसी के साथ, वर्क जिसके साथ रहता है ना, बहुत अच्छी दोस्ती निभाता है, तो उसका भी यूनिट जूल होता है। इन दोनों का, वर्क और एनर्जी का जो यूनिट है जूल, वो किस बेसिस पे पड़ा? आखिर कैसे? इसके पीछे कुछ हिस्ट्री है, क्या लगता है? हाँ, हमारे एक ब्रिटिश फिजिक्स साइंटिस्ट थे। एक ब्रिटिश फिजिक्स साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स स्कॉलबर्ट, सॉरी जेम्स प्रेस्कॉल। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, मैं लिख के बताती हूँ। इसको इरेज करें हम लोग, इरेज करें। रिमाइंड हुआ सबको? ओके। वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट जो जूल है, वो किसके नाम पे पड़ा? हमारे ब्रिटिश फिजिक्स जेम्स प्रेस्कॉल। ये है जेम्स प्रेस्कॉल। ओके, ये हमारे ब्रिटिश फिजिस्ट थे, मीन्स ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, जो कि वर्क कर रहे थे। इनकी कहानी, ये कोई मतलब वो करने की बात नहीं है, इनकी कहानी बताती हूँ मैं। ये वर्क कर रहे थे थर्मोडाइनेमिक्स पे। अपने टाइम में जब साइंटिस्ट थे, तो ये वर्क कर रहे थे थर्मोडाइनेमिक्स पे, और थर्मोडाइनेमिक्स का वर्क करते करते इनको मिली एनर्जी। एनर्जी से इनके एनर्जी से इंट्रोड्यूस होते हुए इन्होंने उसका यूनिट जूल रखा। फिर इन्हें लगा कि एनर्जी और वर्क दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड मीन्स लिंक्ड है। एनर्जी और वर्क दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। दैट्स वाई इन्होंने दोनों का जो यूनिट है उसको सेम एज ए जूल रख दिया। ठीक है, इनकी कहानी समझ में आई? ये पता चला कि नाम कैसे पड़ा, वर्क और एनर्जी का यूनिट जूल कैसे पड़ा? सबको समझ में आई? बोलिए, लाइव चैट में बताइए, सबको समझ में आई? हेलो, हेलो शुभम। ओके ओके, ठीक है। फिर हम लोग आज देखते हैं कि आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन आवर टुडे सेशन। कल का रिकॉल तो हमने कर लिया। हम लोग पढ़ेंगे वर्क। 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है? 1 जूल ऑफ वर्क होता क्या है? सेकंड हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी। एनर्जी इंट्रोडक्शन। एनर्जी इंट्रोडक्शन। और इससे पहले कल वाला क्वेश्चन हम लोग जरूर करेंगे, जो कि हम लोगों ने कल 2 ही किया था। उसमें और भी क्वेश्चन है, उसको करके ही हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, एनर्जी इंट्रोडक्शन करेंगे। एनर्जी के टाइप्स, टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला विथ डेरिवेशन। फॉर्मूला विथ डेरिवेशन। एंड फर्दर ऑन। आज की टॉपिक्स हमारी इतनी होंगी। पहले कल वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, उसमें क्वेश्चंस बचे रह गए थे, उसको हम लोग आज करेंगे, जो कि वर्क के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है। और उसके बाद हम लोग फिर इंट्रोड्यूस करेंगे 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे एनर्जी का इंट्रोडक्शन, मीन्स एनर्जी से इंट्रोड्यूस होंगे हम लोग। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी, फिर पढ़ेंगे फॉर्मूला विथ डेरिवेशन। डेरिवेशन में मजा आता है ना सबको? डेरिवेशन में मजा आता है सबको? ठीक है, फिर पहले क्वेश्चंस लगा लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे कल वाले जो बचे हुए थे? ठीक है,
कल हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस किए थे ना वर्क के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, जिसमें कि हमने समा का स्विमिंग वाला क्वेश्चन कर लिया था और डंकी वाला क्वेश्चन कर लिया था। डंकी के नाम पे अपने दोस्त को मत समझना, ठीक है? कोई नहीं, ऐसी भूल नहीं, दोस्ती टूट जाएगी। ठीक है, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन चलेगा अ वाइंड मिल। अ वाइंड मिल is filling water from a well. From a well. थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? अ वाइंड मिल। वाइंड मिल सबने देखा है? हवा को, मतलब हवा को यूज करने वाला वो मिल जो कि क्रिएशन करता है, उससे हाई इलेक्ट्रिसिटी का क्रिएशन करता है। तो वाइंड मिल इज फिलिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। लेकिन ये उस वाइंड मिल की बात नहीं हो रही है, ये हम लोग जो पानी खींचते हैं कुएं से, हम लोग कुएं से पानी खींचते हैं ना, उसमें जो चक्री होती है उसको वाइंड मिल बोल रहा है ये। तो वाइंड मिल फिलिंग वाटर फ्रॉम अ वेल क्या है ये? इसमें वर्क हुआ, इसमें वर्क हुआ। चलिए देखते हैं। हमारा चक्री हो गया ये, यहां से मतलब नीचे से पानी लाएंगे। कैसा हुआ? ये हमारा फोर्स हम किस दिशा में लगा रहे हैं? इधर ही। खींचने के लिए नीचे की डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं ना, ऐसे पानी को खींचने के लिए कुएं से, और पानी आ रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। हमारा वर्क होगा कैसा? नेगेटिव होगा ना वर्क। नेगेटिव किस केस में नेगेटिव वर्क हुआ था हमारे पास? जब हमारा डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन कैसा हो, बताइए लाइव चैट में। नेगेटिव वर्क किस केस में हुआ था? बोलिए। नेगेटिव वर्क जब दोनों का डायरेक्शन एंटी हो, फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट से उल्टा हो, तो नेगेटिव वर्क हुआ था। तो वैसे ही हमने फोर्स नीचे की ओर लगाया, हमारा डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, वर्क हुआ ना? वर्क हुआ ना? हाँ, वर्क हुआ, और वर्क हमारा नेगेटिव हुआ। फोर्थ, इसमें यही बताना था कि वर्क हुआ या नहीं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है अ ग्रीन प्लांट is carrying out photosynthesis. हमारा ग्रीन प्लांट कैरी आउट कर रहा है फोटोसिंथेसिस। ये वर्क हुआ क्या? फोर्स तो लगा रहा है ग्रीन प्लांट, अपने हिसाब से फोर्स तो लगा रहा है, अपना वाला फोर्स, हमारा वाला फोर्स नहीं, ऐसे हाथ से पुश करने वाला फोर्स नहीं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? नहीं। कोई एंगल बन रहा है क्या? नहीं। यानी कि हमारा वर्क इसमें नहीं हुआ है। इसमें कोई वर्क हुआ है? नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। सोच लीजिए, इंजन ट्रेन को खींच रहा है। खुद से दिमाग लगाइए, वर्क हुआ? दिमाग लगाइए, इसमें वर्क हुआ? इंजन ट्रेन को खींच रहा है, इसमें वर्क हुआ? कैसे नमन, क्यों नहीं हुआ वर्क?
इंजन अपनी तरफ से फोर्स लगा रहा है, मैकेनिकल फोर्स। इंजन कौन सा फोर्स लगा रहा है? मैकेनिकल फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है, ट्रेन कंटिन्यूअसली चल रही है, ठीक है। नमन कॉन्सेप्ट को समझिए, इंजन अपनी तरफ से मैकेनिकल फोर्स लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी, ट्रेन का डब्बा तो चल ही रहा है ना, ट्रेन चल रही है, यानी कि फोर्स हुआ, सॉरी वर्क हुआ, फोर्स भी लगा, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, एंगल भी बना एक ही डायरेक्शन में, यानी कि कॉस जीरो। एक ही डायरेक्शन में होता है तो कॉस जीरो हुआ ना। यस यस, इसमें हमारा वर्क हुआ पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक सबको क्लियर है? इरेज करें? ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? लाइव चैट में बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन नंबर? ध्यान दे रहे हैं आप लोग? नंबरिंग बताइए तो, कौन सा क्वेश्चन? मैं लिख रही हूँ, आप नंबरिंग टाइप कीजिए, फिर मैं डालूंगी। फूड ग्रेन्स, नंबर टाइप कीजिए क्वेश्चन का, कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये? आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। क्वेश्चन नंबर बताएं आप लोग। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फूड ग्रेन्स, अनाज सूर्य में सूख गए, इसमें कोई वर्क हुआ क्या? इसमें कोई वर्क हुआ? बताइए आप लोग, खुद से सोचने वाली बात है। फूड ग्रेन सूखे तो क्या फोर्स लगा? नहीं। अब ऐसा मत कहिएगा कि हवाओं का फोर्स लगा है, सूर्य में सूख रहा है, ठीक है, मतलब सूर्य की रोशनी से सूख रहा है। डिस्प्लेसमेंट हुआ? नहीं हुआ भाई, पड़ा का पड़ा है, वैसे ही रखे रखे सूख गया, यानी कि इसमें हमारा वर्क जीरो, मतलब नहीं हुआ। जीरो क्या, हुआ ही नहीं, ऐसा बोलिए, हमारा वर्क नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन 7, that is a sailboat is moving due to wind energy। सेल बोट मानी बोट मूव कर रहा है ड्यू टू विंड एनर्जी। वर्क हुआ? विंड एनर्जी, फोर्स लग रहा है इस पे। हमारा जब सेल बोट मूव कर रहा है विंड एनर्जी के दौरान, तो सेल बोट मूव किया, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही हुआ, और विंड एनर्जी के द्वारा फोर्स भी लग रहा है, हमारा वर्क इसमें हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस की बातें तो हो गई, आगे बढ़ते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं, इसको इरेज किया जाए। यहाँ तक ये क्वेश्चन सबको समझ में आए? क्वेश्चंस क्यों किए हम लोग? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, क्योंकि इसमें कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह तो था नहीं, बस हमारे जो कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़ा था वर्क का केस, कि वर्क हुआ नहीं हुआ, नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ, जीरो हुआ, कैसा हुआ, उसको बताने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए हमने ये क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। आगे बढ़े। 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है? 1 जूल ऑफ वर्क, the work done by a body with 1 newton of force to displace an object with distance
sorry, the work done by a body with 1 Newton of force to displace an object as 1 meter. As 1 meter. That is called 1 joule of work. डेफिनेशन तो लिखा हमने, सबको क्लियर दिख रहा है ना? किसी बॉडी के द्वारा 1 न्यूटन का फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर उसके नेचुरल पोजीशन से, उसके इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस करना 1 जूल ऑफ वर्क कहलाता है। ये चौक है, इस पे मैंने फोर्स लगाया 1 न्यूटन का, ये यहाँ पे है, मानिए ये मेरी जो उंगली है, ये सरफेस है, यहाँ पे है ये हमारा चौक, इस पे किसी ने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये चौक यहाँ से यहाँ चला गया। ये डिस्टेंस 1 मीटर है। अपने इनिशियल पोजीशन से जो फाइनल पोजीशन पे आया, इसमें 1 मीटर की दूरी है और 1 न्यूटन का फोर्स लगा है, जिसको हम कह सकते हैं कि 1 जूल का वर्क इस चौक पे किया गया है। समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? इसको नोट कीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ में आया सबको? स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, ताकि हम लोग इरेज करें और आगे बढ़ें। इरेज किया जाए? बोलिए, इरेज किया जाए? लाइव चैट में बोलिए। ओके, 1 जूल ऑफ वर्क का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? अब हम लोग बढ़ेंगे एनर्जी की ओर। ये वर्क का फ्रेंड है भाई, पढ़ना तो है जो, क्योंकि उसके साथ ही चैप्टर में आया है। बराबर इससे में पढ़ेंगे, जितना ध्यान हमने वर्क पे दिया है उतना ही ध्यान एनर्जी पे भी देंगे। एनर्जी क्या है? नाम तो सुना सुना सा है। सुना क्या है? कल इंट्रोड्यूस भी हुए थे हम लोग थोड़ा सा। और आप लोग अभी जो मैं लगा रही हूँ, जिस कारण मैं बोल रही हूँ, आप लोग जिस कारण देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको भी एनर्जी ही कहते हैं। एनर्जी क्या है? काम करने की क्षमता। किसी भी वर्क को परफॉर्म करने की जो कैपेसिटी होती है, उसको एनर्जी कहते हैं ना? हम लोग कोई काम करते हैं, उसको परफॉर्म करने की, हमारे काम को सही ढंग से कराने की क्षमता एनर्जी कहलाती है। इसका डेफिनेशन अगर लिखते हैं, द कैपेसिटी टू परफॉर्म और डू स्लैश है एनी वर्क। एनर्जी का डेफिनेशन हुआ, द कैपेसिटी टू डू और परफॉर्म एनी वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एक बात ध्यान में, एनर्जी का नेचर हमेशा पॉजिटिव होता है। एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर। एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं। एनर्जी जो होता है, बनता है क्या कहीं से? एनर्जी बनता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये चीज आपको आगे पढ़ने को मिलेगी। बस अभी जानकारी के लिए कि एनर्जी ना बनता है और ना डिस्ट्रॉय होता है, मीन्स उसको ना हम लोग बढ़ा सकते हैं और ना घटा सकते हैं। जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, उसी पे हम लोग काम करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि एनर्जी के फॉर्म बहुत सारे होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को पता नहीं चलता है ये एनर्जी इसमें और ये एनर्जी इसमें। कमी नहीं होती है, लेकिन एक्सेसनेस भी नहीं होती है, ठीक है? क्योंकि क्रिएशन हो ही नहीं रहा है, तो एक्सेसनेस कैसे होगी भाई? जितना लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, कभी मैकेनिकल से केमिकल में, केमिकल से मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफॉर्म होते रहता है, लेकिन ना बढ़ता है ना घटता है। क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? बताइए, क्लियर है? बोलिए, लाइव चैट में बोलिए। ओके, इसका एसएस लीजिए या फिर नोट करना है तो नोट कीजिए, इसको इरेज करें और आगे बात करते हैं।
एनर्जी हमारे पास कितने तरह की होती है? आप लोग बताइए, कुछ पता है कितने तरह की एनर्जी होती है? जितना पता है उतना ही बता सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि मैं बताने के लिए हूं। एनर्जी हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है, एक नहीं बहुत सारी। केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, वॉट एवर फर्दर ऑन होती है ना ये सारी एनर्जियां। ठीक है, फिर हम लोग एनर्जी के टाइप को कंसीडर करते हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का यूनिट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जूल। टाइप्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी? नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। सेकंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। थर्ड हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। फोर्थ केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। फिफ्थ साउंड एनर्जी, एंड यहाँ पे लिख देती हूँ एक सिक्स्थ हीट एनर्जी, सॉरी साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इस पे एक एक बात करेंगे, देन आगे का देखेंगे। लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, पहले इस पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखते हैं। क्या है मैम सबको? लाइट एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थैंक यू फॉर रिकॉलिंग। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सारी एनर्जी हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती है। कैसे? एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में और दूसरी एनर्जी तीसरे फॉर्म में, मीन्स एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म करके, एक दूसरे का रूप पकड़ के ये एनर्जी हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती है। हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वैसी एनर्जी जो कि मोशन वाले ऑब्जेक्ट्स, मीन्स मूविंग फॉर्म में हो, हमें रिस्पॉन्सिबल करती हो मोशन के लिए। मीन्स हम लोग मूव कर रहे हैं, अभी मेरे हैंड्स मूव कर रहे हैं, मैं इधर से उधर मूव कर रही हूँ, चल रही हूँ। किस वजह से? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी विच कॉजेज मोशन इन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट। एनर्जी पॉजेज इज द एन ऑब्जेक्ट बाई, यस। सेकंड क्या? अभी हम लोग रफ इंट्रोडक्शन सबसे लेंगे, आखिर है क्या? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? स्टैटिक फॉर्म के लिए, मीन्स कोई भी चीज अगर स्थिर होती है, अपनी जगह से हिलती नहीं है, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे हमारे पास बेंचेस होते हैं, जैसे ये चौक है, स्थिर है ना, इसको मैं हिला रही हूँ, खुद से नहीं हिल रही, यानी कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ये बोर्ड है, एंड फर्दर ऑन। नेक्स्ट हुआ हमारा हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होता है? किसी हीटिंग सोर्स से रिलीज जो हीट होता है उसको हीट एनर्जी कहते हैं। या अगर कोई तेज दौड़ रहा है, उसके अंदर से जो एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी निकलती है। मीन्स हीटिंग सोर्स से या फिर फास्ट रनिंग बॉय, आयरन से, हीटर से, ये सब जो एनर्जी होती है उसको हीट एनर्जी कहते हैं। केमिकल एनर्जी, अभी फोटोसिंथेसिस वाला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, प्लांट इज परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। उसमें जो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है? बिना एनर्जी के कोई काम नहीं होता है। और ये भी नहीं है कि प्लांट काम नहीं कर रहा है, प्लांट काम कर रहा था,
वो केमिकल एनर्जी का ही कारण था कि जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो परफॉर्म कर रहा था। अपने अंदर खाना किस वजह से बना रहा था? केमिकल एनर्जी के कारण। रिएक्शन करा के, हम लोग रिएक्शंस भी पढ़ते हैं, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, इन सब में क्या होता है? केमिकल एनर्जी इज इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? साउंड एनर्जी। मेरी आवाज आप तक ऑडिबल है, मेरी आवाज आप लोग सुन सकते हैं, मैं आपको कुछ बता सकती हूँ, समझा सकती हूँ। क्यों? वाइब्रेशन, मेरे लाइनक्स में वाइब्रेशन हो रहा है, मेरे वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन हो रहा है, और वाइब्रेशन के वजह से साउंड का प्रोडक्शन होता है, जिसको साउंड एनर्जी कहते हैं। दो चीजें जब आपस में टच करती हैं, कांटेक्ट में आती हैं, थोड़ा सा कंपन जरूर पैदा होता है, और कंपन पैदा होते ही साउंड का रिलीजमेंट होता है, जिसको साउंड एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइट एनर्जी। आप लोग हमें देख रहे हैं कैसे? अगर यहाँ पे लाइट नहीं होती, हम अंधेरे में होते, तो आप लोग मुझे बस सुन सकते, देख नहीं सकते थे। अभी लाइट हमारे साथ रिफ्लेक्शन कर रही है, रिफ्लेक्शन का फिनोमिना परफॉर्म कर रही है, जिसके वजह से आप लोग मुझे देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप लोग मुझे देखने के लिए केपेबल हैं। इसी को कहते हैं लाइट एनर्जी, जो कि लाइटेड सोर्स से आती है। सन इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। दिस बल्ब, इलेक्ट्रिकल बल्ब, दिस ऑल आर द सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। नेक्स्ट एनर्जी इज व्हाट? न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन हुई होगी। न्यूक्लियर एनर्जी ऐसी एनर्जी का फॉर्म है जो कि स्प्लिटिंग मीन्स टूटना, और ज्वाइनिंग मीन्स जुड़ना ऑफ एटम्स at the small level, means micro level and macro level. Visualize my word, micro and macro. Micro means छोटा, एकदम छोटा से छोटा, सूक्ष्म लेवल, छोटे स्तर पे, बहुत छोटे स्तर पे। और मैक्रो मीन्स बड़ा, जो कि हम लोग विजिबल करते हैं हमारे नेकेड आई से। न्यूक्लियर एनर्जी वही हुई जो कि स्मॉल एटम्स और बिग न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हम लोग देखते हैं, उनके स्प्लिटिंग और ज्वाइनिंग से जो एनर्जी उत्पन्न होती है, प्रोड्यूस नहीं होती है, फॉर्म होती है, उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमारे पास, हम लोग अभी आपसे लाइव ज्वाइन हुए हैं, कैसे? कैमरे से नहीं, ऐसा मतलब कैमरे से और आपके मतलब आपके बॉडी से या फिर आपके बोलने से, इंटरनेट से भी नहीं। हमारा जो कुछ भी हो रहा है, हमारे इंटरनेट तो है, पर वो भी इलेक्ट्रिसिटी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। हमारा जो लैपटॉप है, जो हमारा सिस्टम है, उसमें जो लाइट हमने पास कराया है, जिसकी वजह से हम लोग लाइव हैं, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलेंगे। लाइट का सोर्स जो इलेक्ट्रिकल बल्ब है, वो चल रहा है किस वजह से? इलेक्ट्रिसिटी के वजह से, उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे। क्लियर है सबको? इन सारी एनर्जी से इंट्रोडक्शन सबको क्लियर है? बोलिए, सबको क्लियर है? नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एक स्पेसिफिक, जो कि है हमारा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया है कि जो मूविंग बॉडी में हो, जो एक बॉडी के मोशन का कारण बने, जो एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होता है किसी चीज को मोशन में लाने के लिए, उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। आई एम राइटिंग काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी that is responsible for motion, of a body or an object, काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होता है मोशन के लिए। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कैसे लिखते हैं, मीन्स डिनोट कैसे करते हैं? के ई से। और जैसा कि मैंने बताया है, कोई भी एनर्जी नेगेटिव नहीं होती है।
इससे पहले हम लोग लिख लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, that its SI यूनिट, SI का फुल फॉर्म किसको किसको पता है? SI का फुल फॉर्म, SI के फुल फॉर्म किसको किसको पता है? कमेंट में डालिए, लाइव चैट नहीं, कमेंट में टाइप कीजिए। SI यूनिट इज जूल। एनर्जी always be positive, ओके। एसआई यूनिट जूल होती है, एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, और जो मोशन के रिस्पॉन्सिबल उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इरेज करें, यहाँ तक क्लियर है सबको? इरेज करें मैम आपका अंजलि। अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मूला की। यूनिट देखा, नेचर देखा, डेफिनेशन भी देखा, बात करते हैं फॉर्मूले की कि काइनेटिक एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं के ई से। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv², दैट इज कॉल्ड हाफ mv²। होल टू द पावर स्क्वायर नहीं है, m इंटू वी का स्क्वायर है केवल, इसको ध्यान में रखिएगा, m का स्क्वायर नहीं, केवल v का स्क्वायर। यहाँ पे हमारा m क्या है? m है हमारा मास, v क्या है? वेलोसिटी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मोशन पे डिपेंड करती ही है। वेलोसिटी मूवमेंट जो होता है उसी को वेलोसिटी कहते हैं। इन वेक्टर फॉर्म स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। इसकी बात करते हैं कि ये हाफ mv² आया कैसे, मीन्स इसका डेरिवेशन देखेंगे। डेरिवेशन देखने के लिए सब लोग रेडी हैं? डेरिवेशन देखें इसका, ठीक है। यहाँ पे करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, किसको किसको याद है? इक्वेशन ऑफ मोशन से आप लोग इंट्रोड्यूस हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन से इंट्रोड्यूस है आप लोग? है तो बताइए, अदरवाइज मैं बताती हूँ।